Hey y'all, come look at this. ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। और भाई क्या चल रहा है? तो देखो, सबसे पहले क्रिसमस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, बताने की जरूरत नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है, हर तरफ शादी हो रही है। और शादियों में दूल्हे दो तरह के होते हैं। एक वो जो शादियों के महीने पहले अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार सब जगह शादियों का ढिंडोरा पीट देते हैं। तो दूसरे हमारे चहल भाई की तरह, मतलब भाई साहब तो इंटरनेट पे इतना एक्टिव रहते हैं कि अपनी छोटी से छोटी एक्टिविटी शेयर करते हैं। बट किसी को बताए अचानक इन्होंने शादी कर ली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर चहल एक टिपिकल इंडियन दामाद होता तो वो कैसे बिहेव करता। न टीवी दिला दिया, न पंखा दिला दिया, ओ ससुर जी सूट भी नहीं दिया, शादी में कुर्ता सिला दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मैरिज। अब देखो, एक जमाना था जब माँ बाप लड़के वाले के घर जाते थे, अड़ोस पड़ोस से पता करते थे कि लड़का कहीं सिगरेट या फिर दारू पीता तो नहीं है। पर आज मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, देखो पहले क्या होता था, लड़की हाथों में मेहंदी लगाती थी, लड़की पैरों पे मेहंदी लगाती थी। पर आज Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. ओ भाई साहब, ये क्या है? मतलब तुम मेरे को बताओ, ये पूरे बदन में मेहंदी लगाना कॉमन है या फिर मैं ही कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? नाउ एज आई सेड कि दूल्हे कई तरह के होते हैं, तो भाई दुल्हन भी कई तरह की होती है। कुछ होती है जो तुम्हारी इज्जत के साथ स्वागत करेगी, तो भाई कुछ होती है जो तुम्हारी इज्जत ही लूट लेगी। अब देखो भाई, एक चीज तो क्लियर है, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज मोर फेमस देन वेडिंग डांस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंकल डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंकल को सूसू भी साथ में आया है। एक तरफ डांस का मजा, दूसरी तरफ सूसू का प्रेशर। तो अंकल सूसू को रोकते हुए और कहते हुए, ए परवरदिगार, तूने मुझे सूसू क्यों दिया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और अंकल को जो कि डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा देखने से लग रहा है कि अंकल को पॉटी भी आया है। अंकल को डांस भी कर रहा है, अंकल को पॉटी भी करनी है। ऐसे कैसे चलेगा अंकल? और ये क्या, अंकल तो मग्गे लेकर जाते हुए, मतलब मैंने तो भाई सिर्फ गैस किया था और ये तो सच निकला। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही गिर गया। तो भाई दूल्हा देख लिया, दुल्हन देख लिया, वेडिंग डांस भी देख लिया। अब हम बात करेंगे रस्मों के बारे में। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से एक औरत शादी के दौरान मर्द पे कुल्ला करती है। सो नाउ इट्स रिवेंज टाइम। और भाई ये देवर भाभी की छड़ी वाली लड़ाई, क्या है ये? बकवास। मेरे रंग में वाली परी हो या हो, परियों की रानी। ओ भाई साहब, ये तो जी बड़ी नाइस रस्म है, ये तो मेरी पसंद की रस्म है। बड़ा हरामी हो बेटा। यस। अब देखना, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू तो इंडियन वेडिंग की रस्मों का मजाक उड़ा रहा है। अबे साले, आप करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें मेरा बोलना मजाक लग रहा है तो भाई ये क्या है? No, 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 no. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब देखो, शादी में जितनी बेइज्जती तुम्हारे दोस्त करवाते हैं, भाई कोई नहीं कराता, कभी वो तुम्हें गिराएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कभी तुम्हारे पैसे चुराएगा। क्या बोलता है जाने?
सने चुरा लेगा रानी। अब देखो, इतिहास गवाह है कि शादी के स्टेज में होने वाले कांडों को गिनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कभी दुल्हन दूल्हे को उठाती है, तो कभी स्वैग दिखाती है, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। कभी खुद गिर जाती है। लड़की माला पहना, बेटा माला पहना, लड़की माला पहना। तो कभी रिश्तेदारों को चमेट लगाती है। म्यूजिक। रुको जरा, सबर करो। No, no. नाउ द रियलिटीज, ये तब होता है जब घर वाले गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से लड़की की जबरदस्ती शादी करा देते हैं। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना। अब देखो, जब दुल्हन की विदाई का समय आता है तो कुछ लड़कियां होती है जो प्यार से विदा हो जाती है। ना सोना क्यों रब ने बनाया, तो भाई कुछ को जबरदस्ती भेजना पड़ता है। नाउ इट्स लाइक कि कोई लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। यू आर राइट ब्रो। ओ भाई साहब, हम फ्लो में इतना आगे निकल गए कि हमने तो इंडियन वेडिंग फोटोग्राफी की बात ही नहीं की। इंडियन वेडिंग फोटोग्राफी चुम्मेश्वरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बंदा है जो कि प्री वेडिंग या फिर पोस्ट वेडिंग फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, कभी इस एंगल से तो कभी उस एंगल से। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दुल्हन लेटी है, पंकज फोटोग्राफर उसके ऊपर खड़ा है, बगल में बहन है और उसके बगल में रिश्तेदार है, नहीं पता क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या, ओ माय गॉड, कुछ भी। अब देखो, शादी विवाह तो होता ही रहेगा, इसलिए तुम सबसे पहले एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। अगर इस वीडियो पे 22,000 लाइक आ गए तो इसका पार्ट 3 भी बन सकता है। और यार, मेरा एक सपना था कि इस साल के एंड तक तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मुझे इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप का ऑप्शन मिले, पर कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कमेंट करो, बताओ कि वीडियो कैसा है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ यार आपसे अगले वीडियो में, तब तक गाइस चलो बाय। मोर 18 साल हो गेल कि रे, हे दादा हे बाबा रे दादा शादी कराय दे।